जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिस वीडियो को आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जहाँ तो फाइनली कक्षा 12वीं का जो एग्रीकल्चर का जो बैच 2024-25 का जो बैच है वो फाइनली आज से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे थे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से यहाँ पर हम जो कक्षा 12वीं का अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको कंप्लीट में आपको जो 2024-25 का आपकी जो फाइनल एग्जाम है, त्रैमासिक एग्जाम हो गए, अर्धवार्षिक एग्जाम हो गए, आपके जितने भी एग्जाम है, मतलब यहाँ पर अगर आप इस साल कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हो और अगर आप 25 में एग्जाम देने वाले हो तो यहाँ पर आप सभी को जो बता रहे थे कि आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे सर हमें तैयारी करवा दीजिए। तो आज से हम अपने आपके जो पेपर की जो तैयारी वो स्टार्ट करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम पशुपालन पेपर के बारे में बात करने वाले, तो यहाँ पर मैं आपको आपके सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम बात करने वाले। पहले चैप्टर जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है आहार एवं पोषण पार्ट 1, इसके बारे में यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले हम 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव आपके जो ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन वो एक साथ आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय के जो क्वेश्चन वो तैयार करना है। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आप सभी के बहुत से कमेंट आए थे कि सर हमें यहाँ पर कक्षा 12वीं की जो एग्रीकल्चर की जो तैयारी वो फटाफट करवा दीजिए। तो यहाँ पर आप डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, पशुपालन की एक वीडियो मिलेगी, कृषि विज्ञान की वीडियो मिलेगी और आपको हिंदी, अंग्रेजी और आपका जो फसल उत्पादन है, आप सभी को 5 सब्जेक्ट का आपको एक वीडियो मिलेगी। आपको यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो आपको नोट करना है, याद करना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी से जुड़ जाते हो और अगर फाइनल एग्जाम तक आप यहाँ पर टिके रहते हो तो आपकी जो कंप्लीट तैयारी वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट तैयारी आपका भाई करवाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात यही है कि अगर आप 25 में एग्जाम देने वाले हो तो बस तैयारी में लग जाओ। अब पेपर पे ज़्यादा समय भी नहीं है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 1 आहार एवं पोषण पार्ट 1। तो सबसे पहला जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संतुलित आहार की परिभाषा आपको यहाँ पर बताना है। अगर ये क्वेश्चन पूछे संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए, संतुलित आहार से आप क्या समझते हो, तो बस आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले संतुलित आहार क्या होता है यहाँ पर आप देखिए, नोट किए। पेपर में भी यहाँ पर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे की वैसे लिख कर आना है। ठीक है, तो आपको संतुलित आहार से क्या होता है, ऐसा आहार, आहार मतलब होता है भोजन। ठीक है, और संतुलित मतलब आप समझोगे यहाँ पर। ठीक है, आहार मतलब क्या होता है, भोजन। तो ऐसा आहार जिसमें पशु की सभी आवश्यकताएं जैसे जीवन निर्वाह, उत्पादन तथा वृद्धि संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण हो एवं पशु को स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात और मात्रा में प्राप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आहार से मतलब आप समझते हो आहार मतलब भोजन होता है, लेकिन संतुलित आहार क्या होता है, तो इसका कहना है कि ऐसा आहार जिसे पशु की सभी पशु की सभी आवश्यकताएं जैसे कि जीवन निर्वाह मतलब जीवन जीने का, उत्पादन तथा वृद्धि संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण हो एवं पशु को स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व, अब पोषक तत्व क्या क्या होते हैं वो भी आगे हम बताएंगे। ठीक है, सही अनुपात और मात्रा में प्राप्त हो, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ भी मिलेगा, अभी आप समझो। ठीक है, उसके बाद आपको ये सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड क्वेश्चन तैयार करना है। आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, वसा में घुलनशील किन्हीं 4 विटामिन के नाम लिखे। तो यहाँ पर पहला विटामिन क्या है, यहाँ पर आप देखिए वसा में घुलनशील, आपको पेपर में भी ऐसे ही लिखना। अगर आपको क्वेश्चन पूछे वसा में घुलनशील किन्हीं 4 विटामिन के नाम लिखे तो आपको लिखना उत्तर वसा में घुलनशील विटामिन निम्न प्रकार के, पहला विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील किन्हीं 4 विटामिन के नाम लिखे तो वो ABCD लिख के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना आपको। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है तथा विटामिन के। ठीक है, याद रखिएगा कितने विटामिन है, 4। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा आदर्श राशन की, मतलब आपको प्रश्न तीसरा आपको तैयार करना है, आदर्श राशन की परिभाषा लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या बताया था मैंने आपको, संतुलित आहार, राशन मतलब भी भोजन ही होता है। ठीक है, समझना, आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण, अब यहाँ पर समझो आदर्श राशन क्या होता है, आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में प्रतिदिन दिया जाता है, आदर्श राशन कहलाता है। इतनी सरल भाषा में आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आदर्श राशन की परिभाषा क्या है, आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण मतलब भोजन का वह मिश्रण, सम्मिश्रण मतलब समझते हो क्या होता है, सम्मिश्रण होता है, इस शब्द का अर्थ समझो, सम्मिश्रण मतलब होता है सम्मान मिश्रण। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब सम्मिश्रण मतलब होता है सम्मान मिश्रण, मतलब सम्मान मात्रा में जितने भी, जैसे कि जितने भी यहाँ पर अगर क्या बोलते हैं पशु की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में प्रतिदिन
दिया जाता है, आदर्श शासन कहलाता है। अगर आप बात आपको प्रश्न क्रमांक चौथा आपको याद करना है, पाचन गुणांक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, यहाँ पर पाचन गुणांक की परिभाषा आपको बताना है। तो पाचन गुणांक क्या होता है, किसी भी खाद्य में प्रत्येक पोषक तत्वों की वो मात्रा जो पच जाती है। क्या याद रखना, किसी भी खाद्य मतलब भी भोजन ही होता है। ठीक है, किसी भी खाद्य में प्रत्येक पोषक तत्वों की वो मात्रा जो पच जाती है, उस पोषक तत्वों का पाचन गुणांक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, संपूर्ण पाचक तत्व क्या है। संपूर्ण पाचक तत्व क्या है, संपूर्ण पाचक तत्व मतलब टीडीएन का फुल फॉर्म अगर पूछे तो आप लिख सकते हैं संपूर्ण पाचक तत्व। ठीक है, अब टीडीएन का इंग्लिश में क्या होगा आप यहाँ पर कमेंट कीजिए। यहाँ पर हिंदी में आपको मैंने बता दिया संपूर्ण पाचक तत्व, आपको यहाँ पर अंग्रेजी में बताना है तो यहाँ पर आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसका जो संपूर्ण पाचक तत्व क्या होता है, परसेंटेज पाच्य प्रोटीन, ठीक है, प्लस परसेंटेज पाच्य कार्बोहाइड्रेट प्लस परसेंटेज रेशा प्लस परसेंटेज पाच्य वसा इनटू, इसमें आपको गुना करना है, ये 2.25 है कि, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, मोटा चारा से आप क्या समझते हैं, मतलब मोटा चारा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, मोटा चारा क्या होता है, वे चारे जिनमें रेशे की मात्रा 18% से अधिक होती है तथा संपूर्ण पाचक तत्वों की मात्रा कितनी होती है, 60%। अभी मैंने आपको यहाँ पर वो समझाया कि मतलब संपूर्ण पाचक तत्व क्या है। तो मोटा चारा किसे कहते हैं, तो मोटा चारा वो होता है जिसमें रेशे की मात्रा कितनी होती है, 18% से अधिक तथा संपूर्ण पाचक तत्वों की मात्रा कितनी होती है, 60% से कम हो, मोटे चारे कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, अद्विदलीय चारे के कोई 4 उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं अद्विदलीय तो पढ़ा रहा हूँ, अब बताइए द्विदलीय चारे के कोई आपको 2 उदाहरण बताना है। तो अद्विदलीय चारे के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित, ज्वार की कड़बी, आपने देखी होगी ज्वार की कड़बी क्या है, अद्विदलीय चारा। ठीक है, उसके बाद मक्का की कड़बी, जई का चारा, फिर जई की चारा देखा कि नहीं आपने, फिर गन्ने का छिलका, उसके बाद नेपियर घास और हाथी घास, नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, मध्य प्रदेश में जनवरी और फरवरी माह में प्राप्त होने वाले हरे चारों के नाम लिखिए। ठीक है, आपको बताना है कि एमपी में जो जनवरी और फरवरी माह में प्राप्त होने वाले हरे चारों के नाम आपको बताना है। तो वो चारे कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हो, बरसीम, मक्का, रिचका, नेपियर घास आपने देखी है। ठीक है, उसके बाद जय, अल्फा घास। ठीक है, ये 6 आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, पाचन गुणांक की परिभाषा अभी ऊपर बताई थी, फिर से भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको पूछा था, पाचन गुणांक की परिभाषा लिखते हुए पाचन गुणांक ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ठीक है, तो पाचन गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं वो भी यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा तो आपने देखी ली होगी, किसी भी खाद्य में प्रत्येक पोषक तत्वों की वो मात्रा जो पच जाती है उस पोषक तत्वों का पाचन गुणांक कहलाती है। और इसके सूत्र की बात करें तो अगर पाचन गुणांक अगर आपको ज्ञात करना है तो खाए गए चारे की मात्रा में से गोबर में निकले चारे की मात्रा घटा देना और उसको पूरे खाए हुए चारे की मात्रा से भाग दे देना और उसमें 100 का गुना कर देना, आपको पाचन गुणांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये इनटू है। ठीक है, समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में प्रोटीन के 3 कार्य आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भोजन में प्रोटीन के कोई 3 कार्य आपको बताना है, या शरीर में प्रोटीन के कोई कार्य लिखे, मतलब शरीर में प्रोटीन के कार्य लिखे कोई 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पशु आहार में प्रोटीन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन द्वारा पशु शरीर का मांस बनता है। एक युवा पशु के शरीर का लगभग 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, एक युवा पशु के शरीर का लगभग खालिस्तान भाग प्रोटीन का बनाता है तो 17%। ठीक है, पशु आहार में उपस्थित प्रोटीन द्वारा पशु शरीर को मांस बनाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, प्रोटीन पशु आहार का संरचनात्मक ढांचा होता है, मतलब ढांचा बनाता है। पशु शरीर में उपस्थित अधिकांश हार्मोन एवं सभी एंजाइम प्रोटीन स्वभाव के होते हैं। तीसरा क्या है, प्रोटीन दुग्ध, मांस एवं अंडा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, 3 पूछा था, 3 यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पशु आहार में मोटे चारे का महत्व बताना है। मोटा चारा क्या होता है मैंने आपको सभी को पहले बता दिया, अब इसके महत्व क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला, मोटे चारे पाचन तंत्र को सुचारू एवं सुगम बनाते हैं। दूसरा, ये पशुओं के पेट भरने एवं तृप्ति प्रदान करने में मदद करते हैं। तीसरा, मोटे चारे आंतों में तनाव पैदा करके अधिकांश जल और क्या लिखा था इसमें, अवशोषण, ठीक है, करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा, मोटे चारे जुगाली करने वाले पशुओं में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु के वर्धन के लिए माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे कोई लाभदायक वसीय अम्ल तथा विटामिन भी बनते हैं। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आदर्श शासन की प्रमुख विशेषताएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आदर्श शासन क्या होता है, ये भी आपको बता चुका हूँ। पहली विशेषता है पाचनशीलता, दूसरी है भारी तथा पर्याप्त परिमाण। अब अंतर आप देख सकते हो अंदर, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। संतुलित भोजन विभिन्नता, ठीक है, नोट कर लो।
उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है पशु आहार में वसा के 3 कार्य। ठीक है, प्रोटीन के 3 कार्य बताए थे, अब वसा आपको पशु आहार में वसा के 3 कार्य आपको यहाँ पर देखना है। तो ये जो अतिरिक्त जानकारी आप पढ़ लीजिएगा, आपको यहाँ पर कार्य देखना है। पहला, वसा पशु को शक्ति व चर्बी प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा, वसा शरीर को आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करती है। तीसरा, वसा शरीर की सर्दी एवं गर्मी में रक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट का महत्व 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप दिए गए, आप नोट कर लो, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस है, आप पढ़ लोगे। ठीक है, फटाफट पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद वर्धक राशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो ये समझा देता हूँ मैं आपको। पशु को निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार जो उसकी वृद्धि, उत्पादन क्षमता अथवा उसके द्वारा निष्पादित शारीरिक कार्यों को ध्यान में रखकर दिया जाता है, वर्धक राशन कहलाता है। वर्धक राशन के रूप में मुख्यतः दाने दिए जाते हैं। ठीक है, वर्धक राशन के रूप में क्या दिए जाते हैं, दाने दिए जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है, आप देख सकते हैं इसके कार्य क्या है। तो गाय, भैंस अथवा बकरी में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना तथा इसे नियत रखना वर्धक राशन पर निर्भर करता है। ठीक है, वर्धक राशन पशु उत्पादन जैसे अंडे, मांस, ऊन आदि का उत्पादन बढ़ाता है। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद डेयरी पशुओं को आहार देने को कोई 12 सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 भी याद कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद डेयरी पशुओं को आहार देने के 4 सिद्धांत दिए गए, नोट कर लो। पिछले साल पूछा गया था ये पेपर में, आपका जो अभी 2024 का जो पेपर हुआ है फाइनल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद पशु के शरीर में विटामिन के कोई 3 कार्य लिखे। तो जैसे कि मैंने ऊपर आपको प्रोटीन के बताए, वसा के बताए, उसी प्रकार विटामिन के भी है। ठीक है, जैसे कि ये पशु शरीर में विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं को ठीक प्रकार से चलाने में सहायक है, पशु को प्रजनन शक्ति बनाए रखने में बहुत आवश्यक है, पशुओं में दुग्ध, अंडा तथा मांस उत्पादन में आवश्यक है। ठीक है, नोट कर लो। तो इतने क्वेश्चन आपको आपके जो फर्स्ट चैप्टर उससे तैयार करना है। ठीक है, इतने जो 18 क्वेश्चन अगर आप अपने फर्स्ट चैप्टर से तैयार कर लेते हो तो आपके सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 18 क्वेश्चनों को पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, लेकिन इसके बाद आपको आपका जो सेकंड पार्ट है, आहार एवं पोषण पार्ट 2 है, उसके क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और इसका PDF डाउनलोड करने देते हो, यहाँ पर आप बात आती है कि सर हम इसको पढ़ेंगे कहाँ से, तो इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो PDF वो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसे बात आ रही थी कि टेलीग्राम बैन होने वाला है, तो उसका भी हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन अभी तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर आकर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी कि फिर आपको इसका PDF कैसे मिलेगा, बहुत सारी जानकारी आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से मिलेगी। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो देखना है तो आपको यहाँ पर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको पास वीडियो पर नोटिफिकेशन आ सके। वैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको डेली 7 बजे के बाद कभी भी आपको यहाँ पर वीडियो मिल सकती है शाम को। ठीक है, शाम को 7 बजे के बाद आपको 7 बजे ही वीडियो मिल जाएगी अधिकतर। अगर थोड़ी से कोई इशू आता है तो 7 बजे के बाद तक, तो 7-8 के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना 7-8 के बीच में मिल जाएगी, डेली 7 से 8 के बीच में वीडियो मिल जाएगी। बस आप जुड़े रहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते में जय हिंद।